जड़ी बूटी अभिज्ञान शाकुंतलम प्रथम अंक की कहानी के रूप में। एक दिन की बात है। राजा दुष्यंत हस्तिनापुर के महान और वीर राजा वन में शिकार करने निकले थे। अपने धनुष और बाण से शेरों और हिरणों का पीछा करते हुए वे बहुत दूर निकल आए। तभी उन्हें एक सुंदर और शांत आश्रम तपवन दिखाई दिया। वहां के वातावरण में शांति थी। चारों ओर हरी घास, पवित्र नदियां, पक्षियों का मधुर कलरव और ऋषियों के जप की ध्वनि। राजा ने अपने सारथी से कहा कि वे अब शिकार नहीं करेंगे, क्योंकि यह स्थान ऋषि कण्व का आश्रम है। राजा घोड़े से उतरकर धीरे धीरे भीतर गए। वहां उन्होंने 3 सुंदर कन्याओं को देखा, शकुंतला, अनसुया और प्रियमवदा। वे बगीचे में पौधों को पानी दे रही थीं। उनमें से शकुंतला सबसे सुंदर थी, जैसे खिला हुआ कमल। राजा उसकी सुंदरता देखकर मंत्रमुग्ध हो गए। वे सोचने लगे, ये कौन हो सकती है? क्या कोई तपस्विनी है या राजकुल की कन्या? तभी उन्होंने सुना कि वे आपस में बात कर रही हैं। अनसुया ने कहा, पिता, कण्व ऋषि तो तीर्थयात्रा पर गए हैं। जब लौटेंगे तो प्रसन्न होंगे ये देखकर कि हमने आश्रम की सारी सेवा की। राजा को अब मालूम हुआ कि यह वही ऋषि का आश्रम है। राजा ने आगे बढ़कर उनसे बात की। राजा ने शिकार के बहाने पूछा, क्या यहाँ किसी ने घायल हिरण को देखा है? शकुंतला ने कहा, यहाँ के वन में किसी जीव को नहीं मारा जाता। यह आश्रम सबको शांति देता है। राजा ने उनकी दयालुता और विनम्रता देखकर मन ही मन उन्हें पसंद कर लिया। धीरे धीरे बातचीत बढ़ी। राजा को पता चला कि शकुंतला वास्तव में मेनका अप्सरा और ऋषि विश्वामित्र की पुत्री है, जिसे बचपन में ऋषि कण्व ने पाला है। राजा के मन में प्रेम का अंकुर फूट पड़ा। उधर शकुंतला भी राजा की वीरता और सौम्यता देखकर प्रेम में पड़ गई। उनकी आंखें मिलती हैं और दोनों मन ही मन एक दूसरे के प्रति आकर्षित होते हैं। राजा मन ही मन सोचते हैं, ये साध्वी नहीं, देवी के समान है। क्या मुझे यह वरण करेगी? शकुंतला भी लजाकर अपने हृदय में सोचती है, यह कोई साधारण मनुष्य नहीं, स्वर्ग से उतरा हुआ नायक है। धीरे धीरे समय बीतता है। राजा लौटने लगते हैं, पर उनका मन शकुंतला में ही अटका रहता है। वे उसे फिर मिलने का वचन देते हैं। अनसुया ने कहा, पिता, कण्व ऋषि तो तीर्थयात्रा पर गए हैं। जब लौटेंगे तो प्रसन्न होंगे ये देखकर कि हमने आश्रम की सारी सेवा की। राजा को अब मालूम हुआ कि यह वही ऋषि का आश्रम है। अगर आपको ये कहानी पसंद आ रही है तो आप मेरे चैनल अशोक कुमार @शर्मा फैमिली 84 को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। प्रियमवदा और अनसुया शकुंतला को छेड़ती है, तुम्हें राजा पसंद आ गए ना? शकुंतला मुस्कुराती है पर कुछ कहती नहीं। वो सोच में डूब जाती है और बार बार राजा के शब्द याद करती है। और इसी भाव में डूबी हुई वो फूलों को सींचते हुए कांटे से चुभ जाती है, लेकिन दर्द का एहसास भी नहीं करती, क्योंकि उसका मन अब प्रेम में खो गया था। प्रथम अंक समाप्त। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो आप मेरे चैनल अशोक कुमार @शर्मा फैमिली 84 को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट करके बताएं कि आपको कहानी कैसी लगी।